हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अतुल एजुकेशन। तो फ्रेंड, इस वीडियो के अंदर मैं आपको ऐसा पेपर मॉडल पेपर बताने वाला हूँ जो आने वाला है आपका एग्जाम है 2024। उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर है, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में आ सकता है। आपके कौन से एग्जाम में? जो आपका फैब में एग्जाम होने वाला 2024 में। तो एक एक क्वेश्चन को बहुत ही केयरफुली आप लोग सुनना और इस मॉडल पेपर को जरूर एक बार सॉल्व करना और ट्राई करना कि आपको कितने क्वेश्चन आ रहे हैं और प्रैक्टिस करके ही जाना। जैसे कि यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव टाइप्स के क्वेश्चन होते हैं, 20 मार्क के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं, जिसमें से सबसे पहला 5 मार्क्स का क्वेश्चन आपको पूछा गया है। करेक्ट दी अंडरलाइन वर्ड एंड रीराइट दी सेंटेंस। जो भी सेंटेंस दिया हुआ है इसको करेक्ट करना है और वापस से रीराइट करना है, मतलब वापस से आपको लिखना है। जैसे यहाँ पे लिखा है, अ बेयर एक्सपेक्टेड द प्राइस ऑफ शेयर्स इज टू रेज इन फ्यूचर्स। तो आपको बेयर की जगह पे कौन सा वर्ड आएगा वो आपको राइट करके लिखना है। तो बुल आता है, मैं आपको एक का बता देता हूँ, बाकी सबका आपको खुद से प्रैक्टिस करना है। एक एक क्वेश्चन को नोट डाउन करो, मिस मत करना स्टूडेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब। मतलब मॉडल पेपर है 2024 का। दूसरा, ओन कैपिटल इज ए डैश कैपिटल। तो ओन कैपिटल क्या रहेगा वो आपको यहाँ पर बताना है, ठीक है। टेम्पोररी है या परमानेंट रहेगा, यहाँ पर ऑप्शन आपको लिखना है। द इंटरेस्ट इज पेड टू शेयर होल्डर। तो यहाँ पर आपको इसका रिप्लेसमेंट करके रीराइट लिखना है, मतलब ये रॉन्ग आंसर है, यहाँ पर राइट आपको लिखना है। इंडिया हैज द डैश डिपोजिटरी सिस्टम। तो यहाँ पर आपको बताना कि कौन से डिपोजिटरी सिस्टम है, ये आपको यहाँ पर बताना है। यहाँ पर फाइनल डिविडेंड पे टू बिटवीन टू एनुअल जनरल मीटिंग। तो यहाँ पे फाइनल डिविडेंड नहीं आएगा, तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा वो आपको बताना है यहाँ पर। दूसरा, ऑब्जेक्टिव टाइप्स के क्वेश्चन यहाँ पर इस पेपर में पूछे गए हैं। कि फाइंड आउट दी ऑड वन। इसमें से ऑड कौन सा है? जैसे फाइनल डिविडेंड है, इंटेरियम डिविडेंड है और इंटरेस्ट है। तो तीनों में से ऑड कौन सा है वो आपको यहाँ पर बताना है। ऑड कौन सा रहेगा वो आपको बताना है यहाँ पर। बोनस शेयर्स है, राइट शेयर्स है, ईसॉस है। अभी ये तीनों में से कौन सा आपको यहाँ पर ऑड वन है वो आपको यहाँ पर बताना है। डिविडेंड वारंट एंड डिविडेंड मैंडेट चेक, ये तीनों में से कौन सा ऑड वन है वो आपको बताना है यहाँ पर। डीआरएफ, आरआरएफ, पीपीएफ, ये तीनों में से ऑड कौन सा वो बताना है। डिबेंचर ट्रस्टीज, कोड्स, एनसीएलटी, इस सब में से कौन सा ऑड वन है वो आपको यहाँ पर बताना है। इसके बाद यहाँ पर 1C में आपको पूछा गया है, यदि आपको ऑड कैसे फाइंड आउट करते हैं, यदि आपको नहीं पता है तो एक बार मैं आपको बता देता हूँ ये क्वेश्चन का। जैसे यहाँ पे फाइंड दी ऑड वन में फर्स्ट दिया गया था फाइनल डिविडेंड, इंटीरियम डिविडेंड और इंटरेस्ट। तो इसमें ऑड जो है वो इंटरेस्ट है, ठीक है। वो कौन सा है? इंटरेस्ट है। क्यों? क्योंकि ये दोनों डिविडेंड की बात कर रहा हूँ, ये अलग से डिबेंचर होल्डर को मिलता है और ये शेयर होल्डर को मिलता है। तो इस तरीके से ऑड आपको फाइंड आउट करना रहता है, तो इसमें इंटरेस्ट ऑड वन हो जाएगा। यहाँ पर कंप्लीट दिस सेंटेंस में आपको फिलअप करके बताना है। द लार्जेस्ट एंड मोस्ट मॉडर्न स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया इज डैश। तो यहाँ पर फिलअप करना कि लार्जेस्ट एंड मोस्ट मॉडर्न स्टॉक एक्सचेंज कौन सा इंडिया का, तो आपको यहाँ पर फाइंड आउट करके बताना है। इनिशियल प्लानिंग ऑफ द कैपिटल रिक्वायरमेंट इज मेड बाय डैश। क्या यहाँ पे दिया है? इनिशियल प्लानिंग कैपिटल रिक्वायरमेंट इज मेड बाय डैश। तो यहाँ पे क्या आएगा आपको फिलअप करना है। बोनस शेयर आर इशू एज ए गिफ्ट टू डैश। बोनस शेयर एज ए गिफ्ट के तौर पे किसको इशू किया जाता है? तो यहाँ पर न्यू शेयर्स, डिबेंचर एसेट्रा आर ट्रेडेड इन डैश मार्केट। क्या लिखा है यहाँ पर? न्यू शेयर्स, डिबेंचर एसेट्रा ट्रेडेड इन डैश मार्केट। कौन से मार्केट में ट्रेड होता है? In capital market, the instrument traded have a maturity period more than dash year। क्या लिखा है कि कैपिटल मार्केट में जो इंस्ट्रूमेंट ट्रेड करता है उसका मैच्योरिटी पीरियड कितना रहेगा। तो यहाँ पर आपको फिलिंग द ब्लैंक्स है, आपको यहाँ पे फिल करना है, ठीक है। जैसे यहाँ पर मैं एक बता दूं तो बोनस शेयर आर इशूड एज ए गिफ्ट टू इक्विटी शेयर होल्डर। किसको आता है? इक्विटी शेयर होल्डर को मिलता है। तो ऐसे आपको याद रखना पड़ेगा कि क्या यहाँ पर फिलअप होगा। इस पेपर को बहुत ही अच्छे से आप लोग कर लेना स्टूडेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट पेपर है।
नेक्स्ट यहाँ पर है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, कौन सा फॉल्स है, ये आपको यहाँ पर बताना है। फाइनेंस इज रिलेटेड टू मनी एंड मनी मैनेजमेंट। बोलता है कि जो फाइनेंस है वो किससे रिलेटेड है, मनी और मनी मैनेजमेंट से रिलेटेड है। ओनली फुल्ली पेड अप शेयर्स कैन बी फॉरफिटेड। क्या लिखा है, ओनली फुल्ली पेड अप शेयर्स कैन बी फॉरफिटेड। सिर्फ फुल्ली पेड अप शेयर्स को फॉरफिटेड करते हैं, ये भी फॉल्स है यहाँ पर। इंटरेस्ट इज पेड टू शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी। इंटरेस्ट शेयर होल्डर को पेमेंट किया जाता है, तो ये फॉल्स है कि ट्रू आपको बताना है, तो फॉल्स है। एक एग्जांपल के तौर पर मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर। ट्रांसफर सिक्योरिटी इज नॉट इजी इन इलेक्ट्रॉनिक मोड। बोलता है कि ट्रांसफर करना, सिक्योरिटी को ट्रांसफर करना इलेक्ट्रॉनिक मोड में इजी नहीं है। अब ब्रोकर इज ए डीलर इन द स्टॉक एक्सचेंज हु कैरिंग ऑन ट्रेडिंग ऑफ सिक्योरिटी इज द ओन नेम। क्या यहाँ पे लिखा है ब्रोकर, ब्रोकर इज ए डीलर। ब्रोकर क्या होता है, डीलर होता है कहाँ का, स्टॉक एक्सचेंज का। हु कैरी द ट्रेडिंग ऑफ दिस सिक्योरिटीज इज ओन नेम, खुद के नाम पे वो ट्रेड करता है सिक्योरिटीज का। नेक्स्ट यहाँ पर है फॉलोइंग एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट। आपको एक्सप्लेन करना है यहाँ पर क्या होता है। प्लगिंग बैक ऑफ प्रॉफिट क्या है, इंटरेस्ट वारंट क्या होता है आपको पढ़ना है, बोनस शेयर्स क्या है, क्रेडिट रेटिंग क्या है, डिबेंचर सर्टिफिकेट्स क्या है, ओवरड्राफ्ट क्या है। तो ये 6 आपको यहाँ पर कॉन्सेप्ट जो एक्सप्लेन करना, कितने 8 मार्क्स के लिए पूछा गया है। कितने मार्क्स के लिए, 8 मार्क्स का। एनी 4 आपको करना है इसमें से। एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट, एनी 4 आपको करना है, 8 मार्क्स, मतलब 2 मार्क्स का आपको एक रहेगा। नेक्स्ट यहाँ पर स्टडी द फॉलोइंग केस सिचुएशन एंड एक्सप्रेस योर ओपिनियन, 6 मार्क का पूछा गया है। एनी 2 मतलब 3 मार्क्स के 2 आपको यहाँ पर अटेंड करना है। क्या दिया है, सन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी वांट टू रेज फंड थ्रू द डिपोजिटरी। क्या लिखा है यहाँ पे, सन प्राइवेट लिमिटेड जो कंपनी है वांट टू रेज फंड, वो फंड रेज करना चाहती है थ्रू द डिपोजिट्स, डिपोजिट के थ्रू। कैन द कंपनी एक्सेप्ट डिपोजिट फ्रॉम द पब्लिक, क्या कंपनी पब्लिक से डिपोजिट एक्सेप्ट कर सकती है क्या। या विच डॉक्यूमेंट शुड बी कंपनी इशू टू इनवाइट डिपोजिट, या कौन सा कंपनी डॉक्यूमेंट्स इशू करेगी, ठीक है, इनवाइट करेगी डिपोजिट को। नेक्स्ट, व्हाट इज द मैक्स पीरियड फॉर विच दे कैन एक्सेप्ट द डिपोजिट, क्या है मैक्सिमम पीरियड जो कंपनी डिपोजिट को एक्सेप्ट कर सकती है। तो आपको ये तीनों क्वेश्चन के आंसर देने 1 मार्क्स के क्वेश्चन है यहाँ पर। दूसरा आपको यहाँ पर दिया है राज होल्ड 100 शेयर्स ऑफ सन लिमिटेड इन द डीमेट मोड। क्या लिखा है यहाँ पे, राज होल्ड 100 शेयर्स ऑफ सन लिमिटेड इन डीमेट मोड। ही वांट टू ट्रांसफर 1 शेयर ईच टू हिज वाइफ, डॉटर्स, सन कैन बी डू सो। तो लिखा कि ही वांट, इट चाहता कि ट्रांसफर करना एक शेयर, हिज वाइफ, डॉटर एंड सन, कैन ही डू सो, क्या वो इसको कर सकता है। या डज ही नीड टू सबमिट DRF और DIS इफ ही वांट टू ट्रांसफर द शेयर, क्या इसको सबमिट करने के लिए DRF और DIS चाहिए यदि ये ट्रांसफर को करना चाहता है शेयर्स को। नेक्स्ट, कैन ही नॉमिनेटेड हिज वाइफ इज द डीमेट अकाउंट, डीमेट अकाउंट में यहाँ पे अपने वाइफ को नॉमिनेट कर देगा यहाँ पर। द BOD ऑफ मून, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ मून कंपनी लिमिटेड विच इज द लिस्टेड कंपनी रिकमेंड्स हिज डिविडेंड ऑफ ₹15 पर शेयर टू बी पेड इन कैश। लिखा इट इज द जस्टिफाइड टू पे द डिविडेंड फर्स्ट टू द प्रेफरेंस शेयर होल्डर एंड देन आफ्टर द इक्विटी शेयर होल्डर। क्या ये यहाँ पे आपको जस्टिफाई करके बताना है कि द डिविडेंड फर्स्ट पे टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पहले पे किया जाता है, देन आफ्टर इक्विटी शेयर होल्डर को पे किया जाता है। नेक्स्ट, इज एनुअल जनरल मीटिंग, इज द एनुअल जनरल मीटिंग इज रिक्वायर्ड टू अप्रूविंग द सेम, और एनुअल जनरल मीटिंग में इसका अप्रूवल जरूरी होता है क्या, ये आपको बताना है। कैन द कंपनी पे डिविडेंड इन कैश, कंपनी डिविडेंड को कैश में पे कर सकती है क्या, ये आपको यहाँ पर बताना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था डिस्टिंग्विश बिटवीन। डिस्टिंग्विश बिटवीन में आपको यहाँ पर एनी 3 अटेम्प्ट करने हैं। कितने मार्क्स के लिए? 12 मार्क्स के लिए। 12 मार्क्स के लिए कितने अटेम्प्ट करने हैं? 3 अटेम्प्ट करने हैं। 3 अटेम्प्ट करना है मतलब 4 मार्क्स का, तो 12 मार्क्स हो जाएगा। शेयर एंड डिबेंचर क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ शेयर्स एंड ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ शेयर्स एंड ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स क्या होता है? इंटीरियम डिविडेंड और फाइनल डिविडेंड क्या होता है? मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट क्या होता है? आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करके बताना है। यहाँ पे ट्रांसफर एंड डिबेंचर, शेयर्स एंड डिबेंचर क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ शेयर्स एंड ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स क्या होता है? इंटीरियम डिविडेंड एंड फाइनल डिविडेंड क्या होता है? मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट क्या होता है? क्या इसके बाद आंसर इन ब्रीफ, यानी 2 का आपको आंसर देना है। यहाँ पे आंसर इन ब्रीफ में आपको लिखना है डिफाइन द कैपिटल स्ट्रक्चर एंड स्टेट द कंपोनेंट्स। कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है एंड इसके कंपोनेंट्स क्या आपको बताना है। 8 मार्क्स के लिए यहाँ पे आंसर इन ब्रीफ आपको टोटल 2 अटेंड करने हैं, 4 मार्क के, 4 + 4 टोटल 8 मार्क्स का है। तो डिफाइन द कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है, स्टेट द कंपोनेंट्स क्या है, इसके अलावा यहाँ पर स्टेट द फीचर्स ऑफ बॉन्ड क्या होता है, डिस्कस द फंक्शन ऑफ सेबी, सेबी के फंक्शन क्या आपको एक्सप्लेन करके बताना है। क्वेश्चन नंबर जो 6 है आपका, क्वेश्चन नंबर 6 जो है जस्टिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ये भी 8 मार्क्स के लिए है, एनी 2 मतलब 4 मार्क्स + 4 मार्क्स का आपको जस्टिफाई करना है। डिपोजिटरी प्रोवाइड इजी एंड क्विक ट्रांसफर ऑफ द शेयर, बोलता है डिपोजिटरी जो है प्रोवाइड करती है इजिली और क्विकली ट्रांसफर ऑफ शेयर, शेयर्स को हम लोग इजिली और क्विकली ट्रांसफर कर सकते हैं। अ कंपनी कैन इशू ओनली द सर्टेन टाइप्स ऑफ डिवेंचर, कंपनी जो है वो सर्टेन टाइप्स के डिवेंचर को क्या करती है? इशू करती है। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा है ऑल द कंपनी कैन नॉट एक्सेप्ट द डिपॉजिट फ्रॉम द पब्लिक, बोलते जितनी भी कंपनी है हर कोई डिपॉजिट को एक्सेप्ट नहीं करती पब्लिक से। अनपेड डिविडेंड कैन नॉट बी यूज बाय कंपनी, कंपनी जो है अनपेड डिविडेंड को यूज नहीं करती है। तो यहाँ पे जस्टिफाई द फॉलोइंग आपको जस्टिफाई करना है। आगे यहाँ पे अटेम्प्ट द फॉलोइंग, एनी 2 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं। 5 + 5 मतलब 5 मार्क्स के 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। तो क्या है? राइट द लेटर टू द मेंबर फॉर इशू अ शेयर सर्टिफिकेट, आपको लेटर लिखना है शेयर सर्टिफिकेट इशू करने के लिए। दूसरा, राइट अ लेटर टू द डिबेंचर होल्डर फॉर द पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट थ्रू द इंटरेस्ट वारंट, आपको राइट लेटर लिखना है डिबेंचर किसको? डिबेंचर होल्डर को, फॉर द पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट थ्रू द डिबेंचर इंटरेस्ट वारंट के थ्रू पेमेंट करने के लिए। ड्राफ्ट अ लेटर टू द डिपोजिटर्स रिगार्डिंग द रिन्यूअल ऑफ डिपोजिट, लेटर यहाँ पे ड्राफ्ट करना है रिगार्डिंग द रिन्यूअल, डिपोजिट को रिन्यू करने के लिए। तो 3 लेटर आपको यहाँ पर पढ़ के जाना है। लॉन्ग आंसर में आपको पूछा गया है अटेम्प्ट दी एनी 1 10 मार्क 8 मार्क का क्वेश्चन है यहाँ पर, जिसके अंदर एक्सप्लेन द प्रेफरेंसेस क्या होता है, स्टेट इट द फीचर्स, इसके फीचर्स क्या है, एक्सप्लेन द प्रेफरेंसेस क्या है और उसके फीचर्स क्या आपको पढ़ लेना है। एक्सप्लेन द ब्रीफ प्रोसीजर फॉर अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स, ब्रीफ प्रोसेस, यहाँ पर आपको प्रोसेस बताना है कि शेयर्स को कैसे अलॉट करते हैं। तो स्टूडेंट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन पेपर है 2024 को, तो आपको इसको मिस नहीं करना है, करके जाना है, ठीक है, बहुत ही अच्छे से करके जाना है स्टूडेंट।